हाँ डियर, अब हम इसको बेगर फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करेंगे विदाउट फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसका पहले देख लेते हैं कि एन क्या है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ स्टडी डब्ल्यूबी। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के स्टडीज का टॉपिक मीडियन, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले उसका कंसेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए डियर, तो शुरू करते हैं। मीडियन का मीनिंग होता है बीच, मध्यम। जिस तरह से हम लोग मीन को पढ़े थे कि मीन का मतलब होता है बीच, एज सेम ये भी मीडियन का माने भी बीच ही है। लेकिन इसको, इसकी मध्यम को निकालने के लिए, इसकी सेंटर ऑफ टेंडेंसी को निकालने के लिए मीन से थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मेट अलग था। अब इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मेट अलग है डियर। तो चलिए इसका हम कुछ, मैंने यहाँ डेटा आपके सामने लिखा है कि ये डेटा को हम कैसे समझें, किस तरीके से समझें। डियर बहुत आसान है मीडियन। पहली बात मैं बता दूं, एक अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखें तो एक भी जगह स्किप करने की कोशिश ना करें। भले आपको आता हो, लेकिन मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी बात नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग इसको फॉर्मूले के तरीके से बना लें। उसके बाद फिर मैं आप लोग एक शॉर्ट मेथड जिसमें आप सिर्फ डेटा को देख करके उसका आंसर बता सकते हैं। जी, ये बात सही सुन रहे हैं कि आप सिर्फ डेटा को देख करके एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में, खाली जगह में फिल इन द ब्लैंक जो होता है, इन सारी चीजों को अगर आपको एग्जाम में भरना हो तो आप सिर्फ डेटा को देख करके आसानी से उसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। डेटा क्या है? 12, 15, 20, 18, 25, 7, 8, 2, 30। ये हमारे पास डेटा है। इस डेटा को सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसका मध्यम क्या होगा, मीडियन क्या होगा। तो मीडियन समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग तरीके से या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मीनिंग होगा डियर कि आप छोटे से बड़े की तरफ जाएं। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाएं, और डिसेंडिंग का मतलब होगा डियर कि आप बड़े से छोटे की तरफ जाएं। जैसे कि हम सीढ़ी को लेते हैं, जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो छोटा से बड़ा की तरफ जाते हैं डियर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, यानी छोटे से शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इस तरह से हम ऊपर जाते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे असेंडिंग। और डिसेंडिंग क्या होगा कि आप किसी ऊंची जगह में हैं, आप सीढ़ी के जगह नीचे उतरते हैं, तो इसका मतलब सबसे बड़े पहले, फिर उसको छोटे, फिर उसको छोटे, उसको छोटे। तो डियर आप इसको चाहे असेंडिंग करें चाहे वो डिसेंडिंग करें, आंसर दोनों तरीके से निकलने वाला है। तो जैसे आसान लगता है हम लोग असेंडिंग करने में, मतलब अच्छे लगते हैं कि असेंडिंग कर लें। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा को पहले लें, फिर छोटे से हम लोग बड़े की तरफ जाएंगे। तो चलिए इसको असेंडिंग करना डियर। तो असेंडिंग करेंगे तो सबसे छोटा कौन है यहाँ? हम 2, तो 2 को ले लेते हैं। उसके बाद 2 के बाद देखिएगा असेंडिंग में बहुत ध्यान से असेंडिंग डिसेंडिंग कीजिएगा, नहीं तो आंसर में प्रॉब्लम आ जाएगी, जो मैं डायरेक्ट तरीके से बताने वाला हूं। उसके बाद 7 है, 8, उसके बाद दिया देखिए तो 8 के बाद 12, उसके बाद 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 25, 25 के बाद 30। चलिए इसका हम लोग असेंडिंग करें। देखिए छोटा से 2 के बाद बड़ा, 2 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 25, 25 से 30। अब डिलीट क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं छोड़ दें। 2 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, 15 आ रहा है, 18 आ गया, सॉरी 20 डियर। 18 के बाद क्या आ जाएगा? 20। हाँ, कभी इसको देख लीजिएगा, इसलिए मैंने दोबारा करके देख लिया क्योंकि डेटा का कमी ना हो जाए, क्योंकि बस इसमें भूल चुकी ही हो सकती है। तो इसको दोबारा मिला लें, क्योंकि हमारा डिजिट तो कम नहीं हो गया, इसको देखना जरूरी है। अब क्या करना है, इसको हम लोग असेंडिंग कर लिए, यानी छोटे से बड़े की तरफ चले गए। अब हमको देखना है कि n निकालना है, इसका n। तो n निकालने के लिए, इसलिए n इक्वल टू, n का मतलब होता है नंबर ऑफ डेटा। क्या डियर? नंबर ऑफ डेटा।
यानी आपका डिजिट कितना है, मैंने अभी गिना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है। हाँ समय वैल्यू अलग अलग है, 2 है 7 है 8 है 12 15, वो मैं नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि डिजिट कितना है, तो कितना है डेटा भी 9 डिजिट है। यस 9 डिजिट है। अब 9 जो डिजिट है, ये जो 9 आया ये ओड है कि इवन है? चलिए ओड नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइडेड नहीं होता है। होता तो लेकिन पूरा पूरा नहीं होता है, ऐसी बात नहीं 2 से डिवाइडेड नहीं होता है, होता है लेकिन पूरा पूरा नहीं। तो अब देखिए 9 2 से हम पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसका सारे 4 यानी 4.5 आ जाएगा। तो इसको हम पूरा पूरा तकसीम नहीं कर सकते। इसको हम क्या लिखेंगे, इसलिए ब्रैकेट में हम इसको लिख देता हूँ कि इसका ओड नंबर है। ये क्या है, ओड नंबर, ताकि शुरू में समझ में आए। उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके बाद कि आप जब समझ जाइएगा ओड नंबर इवन नंबर हो गया, इसको क्लियर हो जाएगा। ओड नंबर का जो फॉर्मूला है डियर, एक फॉर्मूला है वो है n/2 + 1। बस इसको याद रखिएगा, n/2 + 1। अगर ये फॉर्मूला याद है डियर तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए मैं इसके बाद जो ट्रिक बताने वाला हूं ना, इसमें इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, तो अभी रोकिए, इसको धीरे रखिए। अभी पहले फॉर्मूला के तरीके से हम सीख लेते हैं, फिर उसके बाद तो डायरेक्ट तरीका सीखेंगे। n/2, तो n की वैल्यू क्या है डियर, 9 है, तो 9/2 + 1। अगर हम डायरेक्ट देखेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 को 9 से अगर जोड़ देंगे तो 9 तो 11, फिर उसको डिवाइड करना 2 से, तो वो नहीं करके डियर करना क्या है, 9 और 1 10, 10/2, 2 एकम 2, 2 5 10। ये अगर डियर 5th प्लेस, 5वां नंबर पर आप देखेंगे, यहाँ 5वां नंबर पे जो डिजिट है वही आंसर है। 1 2 3 4 5, ये डियर, ये 1 2 3 4, ये बोल रहा है कि 5th प्लेस है। ये इसकी प्लेस वैल्यू 15 क्या हो जाएगा, उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप ये कहेंगे 5th प्लेस में 5वां नंबर पर जो डेटा रहेगा वही डेटा उसका आंसर होगा। तो हमारे पास क्या है अभी 5th प्लेस का वैल्यू क्या है, 5th प्लेस में 5वां नंबर पर, फिर देखा 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पर क्या 15 है जी, ये 15 हो गया आंसर। इस फॉर्मूला की मदद से आप उसकी पोजीशन को पता लगा सकते हैं। फॉर्मूला में क्या लगाता है डियर, पता, पोजीशन को। कोई भी फॉर्मूला चाहे ओड का चाहे इवन का, उससे हम सिर्फ पोजीशन पता लगा सकते हैं, और उस पोजीशन में जो डेटा रहेगा वही उसका आंसर। तो डियर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो ओड नंबर वाला डेटा है, आप जरूरी नहीं है कि 12 15 20 ही लेना है, आप किसी भी डेटा को उठा लीजिए, चाहे आप एक्सरसाइज से ले लीजिए, आपका जो एप्लीकेशन है उससे ले लीजिए, या अपने से आप खुद से ले लीजिए कि आप कोई भी डेटा लेकर के उसका मीडियन निकालेंगे हम ओड नंबर में। तो बस ये आपका तरीका फॉर्मूला के हिसाब से हो गया। अब इसी को मैं विदाउट फॉर्मूला से आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसमें टाइम लगा, देखिए ट्रिक उन्हीं के लिए है जिसकी बेसिक स्ट्रांग होता है डियर। बेसिक जाने बगैर आप किसी भी दिन ट्रिक के पीछे नंबर दौड़िएगा। जिस आपको बेसिक आ जाएगी ना, आप ट्रिक के पीछे दौड़िए, आप ट्रिक खुद आपके पीछे दौड़ेंगे इंशाल्लाह। ये उम्मीद रखना चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहले उसके फॉर्मूले के हिसाब से कंसेप्ट क्लियर करा दिया। अब चलिए हम लोग ट्रिक में। हाँ डियर, अब हम इसको बगैर फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करेंगे, विदाउट फॉर्मूला। इससे फॉर्मूला की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसका पहले देख लेते हैं कि एन क्या है, इसका डिजिट क्या, एन का मतलब उसका नंबर ऑफ डेटा कितना है। नंबर ऑफ डेटा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डेटा डियर। अब 9 में से आधा, 9 में से आधा का मतलब क्या, अब देखिए 1 2 3 4, इधर भी एक आधा हो गया, जितना इधर लेंगे उतना उधर ले लीजिए। 1 2 3 4, यानी आधा इधर ले लिया, आधा उसको छोड़ दिया। उसको जो बीच में डिजिट बचा दिया, ये हो गया आपका मीडियन आंसर जी। मीडियन इक्वल टू 15, ये हो गया डियर आपका आंसर। कितना शॉर्ट है, दिखा ना, और काफी शॉर्ट है, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिसकी बेसिक स्ट्रांग है, कंसेप्ट क्लियर है। अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से ही बनाइएगा तो आपका आंसर 15 आएगा। मैंने इससे पहले आपको समझा दिया कि फॉर्मूले के हिसाब से भी आपका आंसर 15 ही आया।
तो डियर जब भी आपको ओड में रहे, ओड नंबर पे खास करके, तो आधा करके, अभी अगर यहाँ 9 की जगह 11 रहता तो हम 5 इधर ले लेते, 5 राइट साइड में, 5 लेफ्ट साइड में, जो बीच में रहता वो आंसर। हाँ, लेकिन इसका शर्त ये है कि सबसे पहले अगर डेटा जो रहेगा वो अरेंजिंग में ना, अगर नहीं है तो पहले उसको अरेंज कर लीजिए, असेंडिंग तरीके से हो या डिसेंडिंग तरीके से हो, या छोटे अदद से बड़े अदद की तरफ जाए या बड़े से छोटे की तरफ जाए। सबसे पहले जो काम है वो है अरेंजिंग। कभी भी डेयर इस पर कंफ्यूजन मत रहिएगा। मैंने आपको बता दिया फौरन क्या कीजिए, इधर से बात दीजिएगा, उधर से लेकर आ जाइएगा, बीच में जो रहेगा वो आंसर। देखिए यहाँ 1 2 3 4, आप चाहे तो इधर से भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4। अब 25 आ गया आंसर। देखिए 25 का जो आंसर ये गलत है। अब वैसे नहीं हो सकता। कब लेंगे आंसर? जब आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर लेंगे तब ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। 100% डियर आंसर सही आएगा इस शॉर्ट ट्रिक से भी। अब चलिए हम लोग इवन को समझ लेते हैं। तो डियर इवन को समझने के लिए हम लोग कुछ डेटा ले लेते हैं। नंबर 2 इवन नंबर के लिए 2 4 6 12 15 कुछ भी ले लीजिए, फिर 4 ले लेते हैं, फिर रिपीट करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी ले लीजिए मन में जो आता है। अब नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए इवन में आ गया। तो काम मेरा क्या है? सबसे पहले अरेंजिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज कर लेंगे तो सबसे छोटा कौन है? अभी हम हमेशा अरेंजिंग जो करते हैं वो असेंडिंग तरीके से। आपको डेटा जैसा अच्छा लगे, या बड़ा को पहले लीजिए तो बड़ा से होते हुए छोटे की तरफ जाइए, या फिर छोटों को लेकर के बड़े की तरफ जाइए। तो मेरा जो अपना कॉन्सेप्ट है, अच्छा लगता है हमको छोटों को लेकर के बड़े की तरफ जाना। तो छोटे क्या है? सबसे छोटा डिजिट क्या है? छोटा डिजिट वो है 2। तो 2 को ले लिए। उसके बाद 2 के बाद क्या है डियर? फिर एक 2 है यहाँ, फिर 2 को ले लिए। फिर उसके बाद क्या है? 4 4 2 जगह है तो कोई भी 4 को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या? 6। उसके बाद क्या है डियर? 6 के बाद देखते हैं कि 12 है, 12 को ले लिए। उसके बाद क्या है डियर? 15। फिर उसके बाद 20। फिर मैं एक बार डेटा गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी ठीक है डियर, अभी डेटा हम लोग जितना ऊपर है नीचे आ गया। असेंडिंग भी देखिए ठीक है, 2 छोटा, इसके बाद ये बड़ा है, इसके बाद ये बड़ा है, इसके बाद ये एक तरफ से बड़ा होते चला गया डियर। इसमें प्रॉब्लम है नहीं, असेंडिंग कर ली। अब आंसर लेके ना फॉर्मूले के तरीके से। चलिए पहले फॉर्मूले के तरीके से हम समझ लेते हैं, फिर इसका मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ जिसमें विदाउट फॉर्मूले से आप आंसर लेके आ सकते हैं। इसमें भी एग्जाम में डियर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर के लिए, या फिर खाली जगह ट्रू फॉल्स, ये 2 जगह में इस तरह का डेटा उठा के दे देता है, आप उसका मीडियन मांगता है। कितने आसानी से, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप फॉर्मूला यूज करने का उतना वक्त नहीं है तो बगैर फॉर्मूले से भी आप आंसर लेके आ सकते हैं। तो पहले हम लोग फॉर्मूले के तरीके से देख लेते हैं। तो डियर इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला है डियर 2 फॉर्मूला है इसका। एक नंबर ये फॉर्मूला का जो है डियर n/2, एक फॉर्मूला है सॉरी 2 n/2, और इसका दूसरा फॉर्मूला है डियर n/2 + 1। ये पहला फॉर्मूला है, ये उसका दूसरा फॉर्मूला है। इस सब में से प्लेस वैल्यू निकलेगा। तो पहला फॉर्मूला क्या है? n/2 है। तो n/2 में n, अब पैसे से पहले क्या करें, सॉरी एक चीज ना छोड़ दिया, वो क्या n निकालना छोड़ दिया। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ n बराबर, n क्या डियर? कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, और वो 8 डिजिट को हम लोग क्या कहेंगे? n कहेंगे। तो n बराबर 8 हो गया। चलिए उसका फॉर्मूला कितना है? 2। एक फॉर्मूला n/2 और दूसरा फॉर्मूला n/2 + 1। ये 2 फॉर्मूला हो गया। तो पहले फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला को देख लेते हैं। n/2, n की बराबर में क्या उसकी वैल्यू? 8, 8/2। नीचे फॉर्मूला वाला 2 है, तो 2 है तो 2 4 8, 2 का 2 2 4। कितना है डियर? 4। फोर्थ प्लेस में कितनी इसकी वैल्यू? 1 2 3 4 5, सॉरी उसको नहीं, 1 2 3 4, यानी फोर्थ प्लेस में ये है। फोर्थ प्लेस में वैल्यू उसकी 4। चलो ले लीजिए, फोर्थ प्लेस में उसकी वैल्यू 1 2 3 4, यानी ये जो प्लेस वैल्यू है फोर्थ प्लेस में जो होगा डिजिट वो लाके उतार देंगे। तो फोर्थ प्लेस की वैल्यू कितना है? 4 है। जरा दूसरा में आते हैं n/2। तो n की जगह में क्या दिया? 8/2 + 1। अब क्या करेंगे इसका? 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 और 1 5। फिफ्थ प्लेस
5वां नंबर पर कौन सा डिजिट है, 5वां नंबर पर। तो डियर देखते हैं हम कि 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पर उसकी वैल्यू 6 है, तो लिखेंगे 6। बात आ रही से समझ में आ रही है डियर बात? तो ऐसा ना हो कुछ समझ में ना आए। फिर एक बार बता रहा हूँ कि ये डेटा है, इसको मैंने असेंडिंग कर लिया। असेंडिंग का मैंने छोटा से लेकर के बड़ा की तरफ बढ़ते गया, जितना डिजिट है मैंने ले लिया। उसके बाद उसका एन निकालेंगे। एन का मतलब नंबर ऑफ डेटा, एन लिख देंगे बराबर में। अब जितना डिजिट है यानी 1 2, ये नहीं करेंगे 2 और 2 4, वो नहीं करना है। आपको गिनना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, और वही चीज को यहाँ लिखना है एन के बराबर में। 8 रहेगा 10 रहे, जो भी इवेंट में जितना आता है जो भी रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं। और साइड में उसको लिख भी दीजिए, इवेंट नंबर है, इवेंट नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखने के बाद फौरन उसका फॉर्मूला में आएंगे, उसका फॉर्मूला 2 है। एक फॉर्मूला है n/2 और दूसरा फॉर्मूला है n/2 + 1। अब जब ये n/2 है तो n की जगह में 8 हमको पता है, तो n की जगह में 8 लिख दिए, नीचे 2 फॉर्मूला वाला 2 है, तो 2 एकम 2 2 चौके 8 4। ये फोर्थ जो है मैंने टीएच इसलिए लगाया क्योंकि ये जगह को इंडिकेट कर रहा है। किसको? जगह को। चौथा जगह में, चौथा नंबर पे 1 2 3 4, चौथा नंबर पर कौन सा डिजिट है? तो चौथा नंबर पर डिजिट क्या है? ये 4 है, नहीं 4 ही है, तो हम 4 को लिख दिए। अब आते हैं इसमें n/2 + 1 में n की वैल्यू क्या 8 है, तो 8 बैठा दिए, फिर उसका 2 है तो 2 बैठा दिए, +1 का +1 है +1। उसके बाद 2 एकम 2 चौके 8, 4 और 1, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, 4 और 1 5। फिफ्थ प्लेस में 5वां नंबर पर अब कौन सा डिजिट है? 5वां नंबर पर 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पर कितना? 6। बस ये चीज आ गया डियर। अब क्या करेंगे? मीडियन निकालना है, इसीलिए मीडियन बराबर, अब दोनों को जोड़ देना है, 6 और 4, सॉरी 4 और 6 को, 4 + 6 बटे में 2, सबके लिए। सबके लिए क्या करें? जब भी इवन आएगा तो उन दोनों डिजिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे बस। तो 6 और 4 10 आएगा डियर, 10/2, तो 2 एकम 2 2 5 10 बराबर 5। ये हो गया डियर आंसर, 5 आंसर आ गया। क्लियर? आपको ये मीडियन का जो फॉर्मूला है डियर ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसका याद रख लीजिए, सबसे बेस्ट होगा। कि जैसे इवेंट का फॉर्मूला 2 है, एक n/2 है, दूसरा फॉर्मूला n/2 + 1, और ओड का सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो है n/2 + 1। फॉर्मूला याद रखने में क्या जाता है? जब फॉर्मूला याद रख लेंगे तो हम लोग आसानी से ये स्टूडेंट इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मीडियन में खास करके जो 2 एक फॉर्मूला है, फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे, और ये फॉर्मूला फॉर्मेट में जब बनाएंगे तब भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो इससे ये साबित होता है कि ये फॉर्मूला हम लोग इसको याद ही करें तो बेहतर है। अब आ गई शॉर्टकट में कि सर वो ट्रिक के जरिए बताइए जिस ट्रिक में हम लोग इतना जो रफ वगैरह करना ना पड़े। मैं बाकी लोगों के तो ये नहीं कहूँगा कि वो जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको कल ट्रिक को भी अगर प्रूफ करना है तो वो फॉर्मूला में आने की जरूरत है। फॉर्मूला इसीलिए बनाई गई है कि आप ट्रिक को भी अगर प्रूफ करनी है कल तो किसमें प्रूफ कीजिएगा? आप कैसे पता चलेगा वो सही है कि गलत है? आप ट्रिक को बाद में जानिए, पहले इसकी कंसेप्ट को जानिए कि इसको कल अगर आपको ट्रिक को भी प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करें। तो इसलिए मैं फॉर्मूला को पहले लेके मैं चलता हूँ हमेशा, फिर उसके बाद अगर, क्योंकि अभी कंपटीशन का जमाना है, टाइम जो कि एग्जाम में बैठते हैं तो टाइम बहुत कम रहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप ट्रिक के बेस पर ही मैथ को जानें। ये बात है कि सब लॉन्ग प्रोसेस आप 1 नंबर के लिए ये आएगा एग्जाम में, अब 1 नंबर के लिए तो 10 मिनट नहीं दे सकते ना, 1 नंबर के लिए कुछ सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लेना है। तो चलिए वो कुछ सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए डेटा मैंने सेम रख दिया कि डेटा वही रहे पहला वाला है ताकि समझ में बेहतर आए। डेटा क्या है? 2 2 4 4 6 12 15 20, ये डेटा हो गया। मैं इसमें फॉर्मूला यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि इसमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है नहीं, चंद सेकंड में बना लीजिएगा। चलिए मैं बोल रहा हूँ इससे टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप लोग उसको एक बार पहले समझ लीजिए, फिर आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा। करना क्या है, जैसे मैंने ओड में बताया कि जितना डिजिट इधर ले रहे हैं उतना डिजिट उधर से भी लीजिए। तो यहाँ पे देखिए डियर, अगर हम 1 2 3 4 चारों को ले लें और इधर से चारों को ले लें तो इसका तो मीडियन ही नहीं निकलेगा, इसका मीडियन नहीं निकलेगा। तो करना क्या है,
बस इसको याद रखना है कि बीच के एक डिजिट को छोड़ देना है, बस इधर से भी एक छोड़ देना, इधर से भी एक छोड़ देना। तो इधर से 3 ले लिए और इधर से 3 डिजिट को ले लिए, तो बचा क्या दिया 4 और 6, बस इसीलिए लिखेंगे मीडियन। मीडियन बराबर 4 प्लस 6 बटे 2, 4 और 6 10, 10 बटे 2, 2 एक तो 2 5 6 10, आपका 5 आ गया आंसर, हो गया आंसर दिया, यही 5 आपका आंसर हो गया। इस बार प्लस वैल्यू वगैरह की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो गया। फिर बता रहा हूं क्या करना है, जब भी इवन में रहे, इवन में अगर ये 4 के बजाय 8 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, अगर 10 डिजिट रहता तो 10 डिजिट रहने से हम 5 5 को ले लेते, बीच में 2 को छोड़ देते, सॉरी 4 4 को ले लेते, बीच में 2 छोड़ देते। लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग करने के बाद इत्तेफाक से अगर भूले भटके भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग करना भूल गए तो आंसर कभी नहीं आएगा। और असेंडिंग डिसेंडिंग करने के बाद ये जो डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं 100% आंसर आएगा, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं डियर। लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग जरूरी है। हाँ, ये सिर्फ सिंगल डेटा में, फिर ग्रुप डेटा का फॉलो नहीं होगा, इसको भी ख्याल रखिएगा। सिर्फ सिंगल डेटा में, मीडियन के सिंगल डेटा में आपका ये रूल फॉलो करेगा जहां आपका फ्रीक्वेंसी या सीएफ ना दिया हुआ रहे, ठीक। तो डियर आप इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर एक बार बता रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, तो 3 इधर ले लेंगे, 3 इस साइड में ले लेंगे, राइट साइड में 3 और लेफ्ट साइड में 3, यहाँ बीच में 2 ले लेंगे। अगर हम 4 4 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, अगर एक तरफ 2 2 लेंगे तो कुछ ज्यादा ही बच जाएगा, फिर वैसे भी नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि 2 डिजिट को इसके तरफ से 1 डिजिट छोड़ेंगे, इसके तरफ से 1 डिजिट छोड़ेंगे, तो यहाँ इसके तरफ से 4 में आएंगे तो यहाँ 6 छूटता है, और यहाँ से इधर जाएंगे तो 4, तो इस 4 और 6 को प्लस करके बटे में 2 लिख देना, बटे में 2। अब बटे में 2 लिखने के बाद दोनों को जोड़ के जितना आएगा 2 से काट देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5, यही 5 आंसर है, अभी के लिए 5 है। फिर आप लोग आगे सॉल्व कीजिए डियर, बहुत ही मजेदार चीज है ये। मैथ्स जब समझ में आ जाए डियर तो मैं कहूँगा सबसे मजेदार सब्जेक्ट है ये, फिर तो आप बाकी सब्जेक्ट ही भूल जाइएगा, और खास करके इसमें से स्टैटिस्टिक्स है, और स्टैटिस्टिक्स तो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार सब्जेक्ट है डियर। ये जो टॉपिक है ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि डियर आपको जो बेसिक कंसेप्ट है दोनों मेथड में, फॉर्मूला के तरीके से, ट्रिक के तरीके से, शायद आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज।